सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? सेठ धर्मदास की बेटी का हाथ? क्या बकते हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये गाड़ियां, ये बंगले, ये शान और शौकत दे सकते हो ये सब तुम उसे? अच्छा, तो तुम्हें रुपये चाहिए। कीमत 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? ये लो और दफा हो जाओ यहां से। नहीं सेठ जी, विजय को दौलत नहीं, आपके बेटी का प्यार चाहिए। बोलो रेखा, बोलो रेखा, तुम्हें अपने बाप का राज चाहिए या अपने विजय के कांटों का ताज? बोलो रेखा, बोलो। कांटों का ताज। सुन लिया सेठ जी, उसे भी अपने विजय के कांटों का ताज ही चाहिए। अरे रसिक, तू कहां था यार सुबह से? अच्छा हो गया तो आ गया। बैठ, अब तू मेरी विधवा मां का रोल कर और मैं तेरे स्मगलर बेटे का रोल अदा करता हूं। अरे ये क्या यार, हर रोज सुबह तुम अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस चालू कर देते हो। अरे परेशानी तो हमें होती है ना, कभी तुम्हारी माँ बनो, कभी तुम्हारा बाप बनो। अबे जब मैं फिल्म स्टार बन जाऊंगा तो तुझे भूल जाऊंगा। 4 कारें होंगी मेरे पास, एक तू रख लेना। अच्छा चल अपना डायलॉग बोल। चल। शेखरन साहब, अब मैं जल्दी से जल्दी अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देना चाहता हूँ। जी हाँ, शुरू कीजिए ना, जब आपका दिल चाहे तब शुरू कीजिए। थैंक यू। हमारा पूरा कोऑपरेशन है आपके साथ। सुल्तान भाई, अगर इन लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो आप देखिएगा जरूर। जरूर। शेखरन साहब, हमारी पेमेंट तो तय हो चुकी है, ये लीजिए इंस्टॉलमेंट का पहला चेक। हाँ थैंक यू सर। चलते हैं हम। अच्छा जी, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आइए। अरे हाँ शेखरन साहब, वो शूटिंग के हिसाब से आपकी सर्कस का माना एक बार फिर से कर लें। कोर्स शौक से कीजिए ना। थैंक यू। सुल्तान भाई आइए, चलिए। अरे आप लोगों ने ये तो बताया नहीं कि आपका मेन आर्टिस्ट कौन आ रहा है। हाँ, विशाल कुमार आ रहे हैं। विशाल कुमार जी। वेरी गुड। चले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आइए। तुम्हारे घर में मंदिर है, मंदिर में भगवान है। और भगवान क्या है? अपनी सर्कस में फिल्म की शूटिंग होने वाली है। क्या? हाँ, और फिल्म का नाम है बाजीगर। अच्छा? हाँ, और जानता है कौन आने वाला है? कौन? तेरा फेवरेट हीरो विशाल कुमार। विशाल कुमार? हाँ। तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं, विशाल कुमार, मोहिनी देवी, सवारे शूटिंग है। विशाल कुमार सचमुच आ रहा है? हाँ। कब? वो तो पता नहीं। जाओ जल्दी जाओ, पता लगाओ। जाओ। रसिक, सुना तूने? हाँ विकी, विकी ये तेरे लिए गोल्डन चांस है, एकदम गोल्डन। रसिक, मेरा बचपन से सपना था कि मैं फिल्म का हीरो बनूं, इसीलिए मैं सर्कस में भी भर्ती हुआ कि एक दिन किसी न किसी की नजर मुझ पर जरूर पड़ेगी। आज मेरा सपना सच होने वाला है रसिक, लेकिन मुझे सिर्फ एक रोल चाहिए। लेकिन विकी तेरे को रोल मिलेगा कैसे? देखना रसिक, विशाल साहब के पैर पकड़कर या डायरेक्टर को बोलकर मैं एक रोल जरूर लूंगा, तो देखना। कल सुबह से शूटिंग शुरू होने वाली है। विशाल कुमार आ रहा है, तैयार रहना। क्या करता है? अरे ट्रॉली का मार्क लो, जर्क है उसमें। चल जा विकी। लेकिन रसिक अभी तो मेकअप कर रहा है। अरे घुस जाना, यही तो मौका है। जा। अच्छा डायलॉग पर डायलॉग। तो डायलॉग ये ऐसे जाऊं? हाँ कितनी बार कंगी करेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, फुल हाइट। रसिक क्या हुआ? अभी ये शूटिंग खत्म होने दे, मां कसम उसके बाद जाऊंगा। विकी तू विशाल कुमार। Shut down. कैमरा Clap. बाजीगर 6x2 take 1. जूली, तुमने मुझे बुज़दिल कलाकार कहकर मेरे प्यार को ठुकराया है। हकीकत में मैं बुज़दिल नहीं, जाबाज हूं। तुम कल एरिना में जरूर आना। तुम्हें सर्कस की कसम है, मैं तुम्हें बिना जाल के रिपीट करके दिखाऊंगा। गुड बाय। एक्सीलेंट शॉट विशाल साहब। ए विकी,
तालियां ही बजाता रहेगा या जाके बात भी करेगा? जाना। चाहता हूँ। भाई जूस लेके आना यार। 10 फिल्में तो ऐसी होंगी जिसमें सेम टाइप ऑफ सीन, मैडम के लिए भी लेके डायलॉग तो बात कर। अरे मैं समझ गया तेरे को। तू एकदम सोडा पाटली जैसा है। पहले बड़ा बड़ा झाग और मौका आने पर एकदम फुस। लेकिन रसिक, मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? फिल्म स्टार बनने का मेरा इरादा एकदम सॉलिड है, मां कसम। अरे क्या सॉलिड है? वहां मैंने तेरे को इतने इशारे किए, जा जा जाके बात कर, जाके रोल मांग, लेकिन तू एक कदम आगे जाता था और 3 कदम पीछे। लेकिन रसिक, कहीं वो ना कह देते तो? अरे ना तो ना, उसमें क्या है? हा? तुझे कुछ नहीं लगा ना बोलने में? देख रसिक, ये मौका मेरी जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट मौका है। विशाल साहब की एक ना रसिक मुझको, मेरे सपने को, सबको तोड़ फोड़ के रख देगी। तो तू अपने सपने को सपना ही रहने दे। तेरा कुछ हो नहीं सकता है। क्या शॉट बनेगा चड्ढा साहब, ब्रिलियंट। वाह, देखिए पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो जाएगा। अरे होना भी चाहिए। शॉट ये होगा कि अपने हीरो विशाल साहब, मतलब डुप्लीकेट उनका, यहां से वहां ट्रेपीज कर रहे हैं बगैर जान के। ये वाह। आप ऐसा कीजिए, डुप्लीकेट का अरेंजमेंट करवाइए बंबई से, तो मैं कल ही ये शॉट ले डालता। ये बहुत डिफिकल्ट शॉट है, ये इनसे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है सुल्तान भाई। हाँ कहिए चड्ढा साहब। आप जरा 1 मिनट नीचे आएंगे अपने आर्टिस्ट को लेकर? अभी आया। अरे विकी, श्रीनिवास, मुन्ना, जी हाँ, सब लोग नीचे आ जाओ। देखो कैसे पटाता हूँ अभी इनको। चड्ढा साहब पटाई लीजिए, क्या फैंटास्टिक शॉट बन रहा है। कहिए चड्ढा साहब, क्या काम है? भाई सुल्तान भाई जी, आपकी ये फनकारी देखकर हमारा सर तो अदब से झुका कर झुका रह जाता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सुल्तान भाई, आपको फिल्म में काम करने का शौक है या नहीं? अरे क्या मजाक कर रहे हैं सर आप। ऐसा है सुल्तान भाई, हम चाहते हैं आप हमारी फिल्म में एक शॉट दीजिए विशाल कुमार की डुप्लीकेट की हैसियत से। करेंगे आप? जरूर जरूर, लेकिन करना क्या होगा? आपको ट्रेपीज का एक शॉट देना है जिसमें नीचे जाल नहीं होगा। बिना जाल के? जी हाँ। लेकिन जनाब ये तो नामुमकिन है। नहीं ऐसा है सुल्तान भाई, ये हमारे फिल्म का एक बहुत जरूरी शॉट है। अब इसके बगैर तो फिल्म बेजान हो जाएगी ना। देखिए चड्ढा साहब, कोई भी आर्टिस्ट आपके एक शॉट के लिए अपनी जान तो नहीं दे सकता ना। आप लोग भी फिल्मी दुनिया में बैठकर न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। प्लीज सुल्तान भाई मेरी बात समझिए। नहीं नहीं चड्ढा साहब, मैं तो क्या, दुनिया को कोई भी ट्रेपीज आर्टिस्ट बिना जाल के ये आइटम कर ही नहीं सकता। बिना जाल के ट्रेपीज मैं करूंगा। विकी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानते हो क्या कह रहे हो तुम? सुल्तान भैया फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं दूंगा आपको शॉट। विकी, हम तुमको इसके लिए पूरे पैसे देंगे, पूरे पैसे। ठीक है, फिर कल जब शूटिंग शुरू होगी मैं तुम्हें पूरा शॉट समझा देता हूँ। ओके ठीक है सर, फिर मिलते हैं। बाय चड्ढा साहब। सुल्तान भाई मैं कर लूंगा। विकी सुन इधर आ। क्या? ये क्या करने जा रहा है तू? बिल्कुल ठीक करने जा रहा हूं। अगर मैं इनके लिए खतरनाक शूटिंग कर दूंगा ना, तो फिर इन लोग रोल के लिए ना बोल सकते हैं। विकी तू ये सब रोल के लिए करने जा रहा है? नहीं तो क्या डुप्लीकेट बनने के लिए? विकी रोल के लिए जिंदा बचेगा तभी मिलेगा ना रोल। रसिक, विक्की तो फिल्म का हीरो बने बिना मरने वाला नहीं है। तू देख। लेकिन ये नहीं, अरे हाँ विक्की। हाँ सर। वो शाम को तुम्हें 7 बजे विशाल साहब ने अपने टेंट में बुलाया। विशाल कुमार ने? हाँ पहुंच जाना भाई। ओके हाँ सर। यस विशाल साहब, मैं विक्की, विक्की ट्रेपीज आर्टिस्ट। अरे आओ विक्की आओ, अंदर आओ। विशाल साहब बैठो। अरे ऊपर बैठो ना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अच्छा तो तुम बिना जाल के ट्रेपीज करने वाले हो? जी हाँ सर। भाई बड़ी हिम्मत है आपकी। थैंक यू सर। अच्छा विक्की, मेरा एक और काम करोगे? हाँ हाँ कहिए। इस फिल्म बाजीगर में
मैं एक ट्रिपीज आर्टिस्ट की भूमिका निभा रहा हूँ। तुम मेरी ये जानने में सहायता करो कि एक ट्रिपीज आर्टिस्ट की जिंदगी क्या होती है। यहाँ रहता हूँ मैं। रहने के हिसाब से तो बहुत कम चीजें हैं यहाँ पर। एक सर्कस आर्टिस्ट को और क्या चाहिए? और अगर चाहेगा भी तो मिलेगा कहाँ से? ओह माय गॉड, इतने सारे स्टारों की तस्वीरें। हाँ अच्छा, लगता है तुम मेरे भी फैन हो। आज से नहीं, मैं बचपन से आपका फैन हूँ। मैंने बचपन में आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं और उन फिल्मों के खतरनाक से खतरनाक सीनों की मैं नकल करता था। अच्छा, जैसे कुएं में कूद जाता, कभी चलती ट्रेन पे चढ़ जाता। उसी की वजह से आज मैं सर्कस आर्टिस्ट हूँ। जबकि मैं तो जबकि तुम तो नहीं, कुछ नहीं। आई एम रेडी सर। ओके। विकी, विकी। हाँ सर। रेडी हो ना? हाँ सर। गुड। तुम ऐसा करो, ऊपर चले जाओ। हाँ सर। और मेरा एक्शन बोलते ही अपना कमाल शुरू कर देना। हाँ सर। हाँ? यस सर। फाइन। और मोहिनी जी, आप इधर खड़े रह के ऊपर चल रहे कमाल को ताज्जुब से देख रही हो। विकी कितना घबराया हुआ है ना। मेरा तो दिल करता है कि अब भी मैं इसे रोक दूं, लेकिन मेरी बात सुने तो। सुल्तान, विकी तो अपनी जिद छोड़ेगा नहीं। तुम कैचर की जगह क्यों नहीं चले जाते? अरे भला मैं क्यों जाऊं? ये गिरेगा मरेगा तो इल्जाम मेरे सर पर आएगा ना। सुल्तान भाई, ऐसा मत कहो, विकी है तो अपना ही ना। जाओ सुल्तान। चाहिए सुल्तान भाई, जाओ सुल्तान भाई। जाओ सुल्तान। ठीक है विकी, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ करो बिना जाल के ट्रपीज, लेकिन अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। विकी, वैसे तुम विकी तुम अकेला ऊपर नहीं जाएगा, मैं आऊंगा साथ। ठीक है। देखो, ये शॉट दोबारा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ध्यान से। हाँ ओके सर। चटा साहब, लड़के ने जोश में आके हाँ कर तो दिया है, पर कर पाएगा वो ये? अगर कहीं कुछ हो गया तो? भाई भगवान न करे कुछ हो। वैसे ये फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है, इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। आजा। विकी रेडी? ओके, फुल लाइट। कैमरा करेगा ना विकी? एक्शन। कम ऑन विकी। आजाओ विकी, घबराओ मत, मैं हूं यहाँ पर, तुम आ जाओ। क्या हो रहा है? तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर? मुझे मना नहीं करते तुम लोग। नेट के बगैर वो यहाँ कूदेगा, क्या कर रहा है? विकी! विकी, ये इज्जत का काम नहीं है। विकी, मेरा कहना मानो, नहीं करो ये सब। क्या पागलपन कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। कम डाउन। नेट के बगैर ये क्या कर रहा है? डेंजरस कितना? विकी, डोंट डू इट। आप खामोश रहिए मेजर अंकल। शीघ्र। इस वक्त वो अपनी जिद में किसी की बात सुनने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस वक्त वो छलांग मारेगा, जरूर मारेगा, किसी भी हालत में मारेगा वो छलांग। एक रन ये बहुत डेंजरस है। मुझे भी मालूम है कि डेंजरस है जो अंकल। इस वक्त एक ही बात है, हमें उसे छलांग मारने से रोकना नहीं है। हाँ, हमें उसका हौसला बढ़ाना है। शेखर बाबू जो कह रहे हैं वो सही है। हमें मिलकर विकी का हौसला बढ़ाना चाहिए। विकी, विकी,
पहले दिखा दो विकी। विशाल कुमार भी आ गए। चल विकी चल। विकी संभाल के। शाबाश विकी। आ जाओ विकी, आ जाओ। ओह माय गॉड, तो इस मकसद के लिए तुम इतना बड़ा खतरा मोल लिया था? हाँ विशाल साहब। विकी, तुम्हारी ये लगन और कुर्बानी देखकर तुम्हें रोल तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब तो शायद आप ना भी कह सकते थे ना। ये बात भी तुम्हारी सही है। क्यों चड्ढा साहब, क्या ख्याल है? हाँ भाई, बहुत अच्छा ख्याल है विशाल जी। विकी को रोल तो मिलना ही चाहिए, क्यों कैलाश जी? ठीक है चड्ढा साहब, वो सर्कस के मालिक के लड़के का रोल है ना, वो विक्की को दे देते हैं। अरे हाँ, 7-8 सीन का रोल है विशाल साहब। वो तो बहुत अच्छा रोल है और विकी उसमें सूट भी करेगा। तो फिर कल ही कर लेते हैं, एक सीन की शूटिंग है, बाकी बॉम्बे में कर लेंगे। क्यों विकी, बम्बई चलोगे हमारे साथ? विशाल साहब, आप जिधर कहेंगे वहां मैं चलूंगा। अरे विकी, कब जा रहे हो बम्बई? बस कल एक रोज की शूटिंग है, फिर उसके बाद विशाल साहब के साथ बम्बई। आखिर विकी ने अपनी जिद पूरी कर ही दिखाई। अरे लेकिन लगन भी क्या, हाँ दिन रात ये एक्टिंग किया करता था। अरे तो मुसीबत किसकी होती थी? मेरी। कभी इसकी माँ बनूं, कभी इसका बाप बनूं। हाँ देखो, जैसे ही लड़का बोलना शुरू करता है ना, ट्रॉली फॉरवर्ड, लड़के को क्लोज में पकड़ो। ओके ओके। हाँ जूली, आरती के दिए की तरह तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पूजा के कांति, फूल जैसे तुम्हारे कितना अच्छा लग रहा है ना अपना विकी। अरे क्या ठाट से मेकअप कर रहा है। पूजा के फूल जैसे। मिनाज, क्या मजाक कर रही हो तुम? मजाक नहीं विकी, जल्दी से साइन कर दो, फिर कल मैं भी कह सकती हूँ कि मैं सुपरस्टार विकी को जानती हूँ। क्यों? अरे विकी, हिंदी फिल्म में एक छोटा सा रोल मेरे को भी दिलाना। विकी विकी, तेरा सेक्रेटरी मैं बनेगा। बॉम्बे बुलाना, बॉम्बे बुलाना मेरे को। चलो विकी, शॉट रेडी। हाँ सर, यस सर। आरती के दिए जैसे तुम्हारी दो आंखें मेरी जिंदगी को रोशन कर देंगी। पूजा के फूल जैसे तुम्हारे पवित्र होठों को छूकर। हाँ जूली, आरती के दिए जैसे तुम्हारी दो आंखें। ओके विकी, रेडी? हाँ सर। ए, विकी, विकी। ठीक से पकड़ो ना। विशाल साहब नहीं आए? अरे विकी, मैं तो यही हूँ भाई। अरे वाह, यू आर लुकिंग स्मार्ट, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। हाँ, कुछ जर्नलिस्ट आए हुए हैं, उनको इंटरव्यू देने के लिए मैं बैठा हूँ। विश ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छा करना, मैं यही हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओके। फुल लाइट्स, स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप। बाजीगर 10/3 टेक 1 एक्शन। आकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो मैंने आपके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ जूली, आरती के जैसी तुम्हारी दो आंखें। कट इट, लाइट्स ऑफ। विकी, तुम लाइन भूल रहे हो। हाँ, लाइन देख लो एक बार, याद कर लो। हाँ जूली, आरती के दिए जैसी तुम्हारी दो आंखें। हाँ ओके। हाँ सर। फुल लाइट्स। विकी विकी, बाजीगर टेक 2 एक्शन। आकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जूली, आरती के जैसी तुम्हारी दो। करेक्ट, लाइट्स ऑफ। विकी, उनकी लाइन अभी पूरी हुई भी नहीं कि तुमने लाइन शुरू कर दी। अरे उनका डायलॉग पूरा होने दो तब बोलो। गलती हो गई सर। ओके? हाँ सर। ओके, टेक इट। रेडी विकी? हाँ सर। ओके, फुल लाइट्स, स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, टेक 3 एक्शन। आकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो मैंने आपके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हाँ आरती, जूली के दिए की तरह तुम्हारी जो दो आंखें मेरी जिंदगी को रोशन कर देंगी। कट इट, लाइट्स ऑफ। मेरी
विकी, ये तुम किस तरह से लाइनें बोल रहे हो? जरा फीलिंग से बोलो। एक फाइल की तरह तुम एक्शन। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जूली, आरती के दिए की तरह तुम्हारी। नॉट अगेन। कट इट, लाइट्स ऑफ, टेक 7, एक्शन। हाँ आरती, जूली के दिए की तरह तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हारे होंठ। कट इट, लाइट्स ऑफ, स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन। हाँ जूली, आरती के। मेरा जी जी सर, ये कर पाएगा ये? सर कर लेगा वो, नया लड़का ना, थोड़ा तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, हो जाएगा सर। चलिए एक और ट्राई कीजिए। हाँ, टेक 23, एक्शन। आकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। विकी, शेखरन, शेखरन तुम्हें उसे समझाओ ना। विकी, विकी, दुख तो हम सबको हुआ है विकी। देखना सब, रो मत विकी। अब हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता ना विकी। विकी, विकी जैसे तुम एक्टिंग नहीं कर सके वैसे मैं ट्रिपीज नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं 2 लाइन के डायलॉग नहीं बोल सका। 2 लाइन के डायलॉग। ओके। आज मेरे सब सपने टूट। नहीं विकी, सपनों का सहारा वो लेता है जो खुद कुछ ना हो। विकी, तुम खुद तो बहुत बड़े कलाकार हो, क्योंकि तुम एक सर्कस के आर्टिस्ट हो। सर्कस के आर्टिस्ट विकी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल साहब विकी। देख कितनी ऊंची और बड़ी बात कही है तुझसे उन्होंने। विकी, जो काबिलियत तुम में है वो काबिलियत मुझ में भी नहीं है। सच। कल जब ये मेरी फिल्म पर्दे पर रिलीज होगी और लोग मुझे बिना जाल के ट्रिपीज करते हुए देखेंगे तो मेरा नाम ले लेके तालियां बजाएंगे लाखों करोड़ों लोग। लेकिन विकी, असल में उन तालियों के हकदार तुम होगे। विकी, तुम, क्योंकि तुमने ये किया है। उन तालियों का हकदार होगा ये सर्कस। ये जांबाज बाजीगरों के लिए तालियां बजेंगी विकी। ये जांबाज बाजीगरों के लिए, मेरे लिए नहीं। एक और बात भी मैं तुम सब लोगों को बता दूं। 4 दिन से मैं यहां शूटिंग कर रहा हूं। इन 4 दिनों के दौरान मैंने कई बार तुम्हारे शोज देखे। कई बार कई आइटम्स मैंने देखे। साइकिलों वाला आइटम, तलवार वाला आइटम, डेंटल वाला आइटम, शेरों वाला आइटम, कई आइटम्स मैंने देखे। और तुम लोगों की हिम्मत, लगन और मेहनत के सामने मैंने अपने आप को बहुत छोटा पाया। सच, बहुत छोटा पाया मैंने अपने आप को। और कभी कभी तो तुम्हारी कद्र भी नहीं होती, यहां तक कि दर्शक लोग तालियां तक नहीं बजाते। विकी, आज मैं तालियां बजाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, विकी, तुम सर्कस हो विकी।